11 हाँ 31। क्या हुआ? ओके। अच्छा बेटा ये एक मैम ने आपको एक दिया है, ये आइडेंटिफाई कर चलो पाओगे? हल्का रख कर। मैम ये ब्लैक कलर का यहाँ पे वो लाइनिंग है और ये क्योंकि नैतिक ब्लॉक्स नहीं में होता तो बेटा, 3 इसलिए ब्लॉक्स तो में कहते हैं। ब्लू कलर और नीचे ये ब्लू कलर में कुछ लिखा है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर में है। ओके। है क्या हो सकता है? अगर सर इसको इसकी मीनिंग मालूम होगी तो ये बता देगा, वरना कलर ही बताया। जैसे बच्चों को पढ़ना नहीं आता वो स्पेलिंग बता देगा। बेटा आपको मालूम है ये क्या है? स्टैंड मी टू सी द अब ठीक है। मेमोरीज। ये बेटा QR कोड होता है, नेक्स्ट टाइम याद रखना। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो ले कोई नाम राम का शोर मचाओ गली गली। मैं आपकी मैम से कहूंगी आपकी हिंदी अच्छी करवाएं, हिंदी अच्छी करवानी पड़ेगी आपकी। चलिए इनका ना पट्टी खुलवा देंगे। चलिए ठीक ओके। है। किसी को कुछ और पूछना? किसी को कुछ और पूछना है? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट हो जी मैम आ जाइए, आप ही के लिए आए हैं हम यहाँ पे। आइए आइए जी। नैतिक देखो बेटा मैम ने कुछ दिया है आपको, बताएंगे ये क्या है, क्या कलर है, क्या है? पर्पल कलर की डायरी है। ये क्या लिखा है इस पे? घरेलू हाँ गैस। हाँ अपन आपको कुछ मैसेज? ग्राहक हाँ काई। ओके ओके ठीक है। ओके सर अभी पट्टी खुलवा देंगे क्योंकि कॉटन लगा के दर्द होने लगे बच्चों को। मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई मैजिक शो नहीं था, ये बच्चों का ब्रेन है जो कि मैं वहीं से बात करती हूँ। ये जो आप लोगों ने अभी देखा, ये कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है। तो हमारा ब्रेन होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट। इसके बीच में होता है जिसको दोनों पार्ट को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड लाइन जो होती है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, वहाँ पे उसकी छोटी पार्ट होता है उसको बोलते हैं, वहाँ से हार्मोन सीक्रेशन होता है उसको बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। जिस हार्मोन के सीक्रेशन का ये लेवल होता है कि नॉर्मली जो सब में हार्मोन सीक्रेशन 20 pg तक होता है। साइंस ने ये रिसर्च करके निकाला इस हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ा दिया जाए। अब सीक्रेशन कैसे बढ़ेगा हर कोई इसी को मालूम नहीं है, तो साइंस ने इसको निचोड़ निकाला। इसमें योग, मेडिटेशन, डांस, जुम्मा, आई एक्सरसाइज, फुल बॉडी एक्सरसाइज, इनका रिजल्ट ये निकल के आता है कि बॉडी के जो हार्मोन सेक्रेशन होता है, पीनियल ग्लैंड का हार्मोन सेक्रेशन, वो 120 pg तक पहुंचता है। जिस हार्मोन का सेक्रेशन का रिजल्ट ये निकलता है कि बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। नॉर्मली आइस से हम लोग देखते हैं तो आइस का यूज होता है, जिस सेंस ऑर्गन का यूज नहीं होता है वो सेंस ऑर्गन बॉडी में रहता तो है पर बेकार पड़ा रहता है। जैसे हमारी आंखें हम देखते हैं, देखने काम हो रहा है। अब दूसरा होता है स्मेल, नाक से, तो स्मेल हम उतनी लेते हैं जितनी जरूरी होती है। स्मेल का कोई यूज है हमारा नहीं है। टच का कोई यूज है नहीं है। अभी आपने बच्चों को उनको देखा कि आंख में पट्टी बांध के कलर पहचान रहे थे, लोगों को बता रहे थे क्या चीज है ये सामने। एक्चुअल में ये आंखें जब इनकी बंद है तो फिर कैसे देख सकते हैं, देखना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद ये क्या करते हैं, जब आंखें बंद कर देंगी तो स्मेल लेते हैं। स्मेल से इन्हें महसूस पड़ता है सामने क्या चीज है। इसमें अगर इनसे कह दो स्मेल नहीं लेना है, अभी इनके 2 मंथ की क्लासेस हुई है, 2.5 मंथ की क्लास, ये का पूरा कोर्स जो जाता है 3.5 मंथ का जाता है। जब ये क्लासेस 3.5 मंथ की पूरी होती है तो इन बच्चों का लेवल ये आ जाता है, इनसे कहते हैं स्मेल लेना बंद कर दीजिए, आप नाक से नहीं सूंघना है, टच करके नहीं बताना है। तो फिर ये क्या करेंगे, फ्लिप करते हैं बुक को पकड़ेंगे, फ्लिप करेंगे, फ्लिप करके बताएंगे बुक के अंदर क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है। जब इनकी कंप्लीट क्लासेस हो जाती है इसका रिजल्ट ये आता है कि बुक को अगर टच करेंगे, स्मेल लेंगे, अपने माथे से लगाएंगे, बुक याद हो गई, पेज याद हो गया उनको। ये सेंस ऑर्गन के डेवलपमेंट से होता है। ये कितने लोग चाहते हैं आपके बच्चों के अंदर ये टैलेंट आए? एक्चुअली क्या है ना, ये जो कोर्स है यहाँ का नहीं है, ये सिंगापुर और जापान दोनों जगह से हमने लिया हुआ है। सिंगापुर से कुछ एक्सरसाइज ली गई हैं, जापान से कुछ टेक्निक्स ली गई हैं और दोनों को मिला के ये कोर्स तैयार हुआ है। इस कोर्स को डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर हैं, आप गूगल कर सकते हैं। 1883 में नोबेल अवार्ड भी उन्हें दिया गया है, फादर ऑफ डर्मेटोलॉजी भी उन्हें अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर। उनकी थ्योरी पर ये टेस्ट बना हुआ है। इसको पूरा बोलते हैं मिडब्रेन एक्टिवेशन टेस्ट, साथ में इसको ये भी बोलते हैं पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन टेस्ट। इस टेस्ट का ये रिजल्ट आता है कि बच्चे जब ये करते हैं ना, जो भी चीजें पढ़ते हैं या जो चीजें देखी,
या जिनकी पढ़ने की स्पीड कम होती है, जैसे मान लो कोई बुक है, कोई पेज है, बच्चा एक मिनट में 10 मिनट में एक पेज को पढ़ पाता है। अभी ये जब क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसका लेवल ये आता है कि अगर बुक पढ़ रहा है तो उसको वो 1 मिनट में ही पूरा पेज याद हो जाएगा। जो चीज़ें उसने याद पढ़ ली, याद कर ली, अगर 10 दिन तक ना उस चीज़ को दोबारा देखे तो भूल जाता है। बस इसका रिजल्ट ये था, बच्चे ने एक बार चीज़ें देख ली, एक बार पढ़ ली, तो एज इट जैसे फोटो मोबाइल से क्लिक करते हैं हम लोग, सेम उस तरह से फोटो उनके माइंड में छप जाती है पेज की, कि जो भी पढ़ा, जो भी देखा, एज इट इज। कभी दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, कभी दोबारा बुक पलटने की जरूरत नहीं पड़ती इनको बच्चों को। साथ में ये होता है जैसे किसी की इंग्लिश वीक होती है, पढ़ते तो हैं, याद भी करते हैं, समझ में नहीं आती है तो इंग्लिश पर उसमें परफॉर्मेंस आता है। मैथ किसी का वीक है तो मैथ इंप्रूवमेंट होता है, राइटिंग वीक है, राइटिंग इंप्रूवमेंट होती है, साइंस वीक है, साइंस में इंप्रूवमेंट आता है। ये नहीं कि माइंड इनका ये जादू है, जादू नहीं है। ओवरऑल फुल बॉडी डेवलपमेंट इनका हो रहा है, साथ में इनका माइंड डेवलपमेंट हो रहा है, साथ में सेंस ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये किस माइंड से देख रहे हैं। 80% लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हम कौन से माइंड से देखते हैं। माइंड 2 तरह के होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो हम लोग देखते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड से चलता है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 80% अंदर रहता है, पर उससे हम देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। पर ये जो चीजें होती हैं सबकॉन्शियस माइंड से अंदर जाती हैं। अब आप बताइए, आपके अंदर कोई डाउट हो तो किसको क्लियर किया जाएंगे? सर ये सिर्फ बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए? सभी के लिए, सभी के लिए कोर्स है। बच्चे भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। बच्चों में स्टडी में बेनिफिट मिलेगा। पेरेंट्स को जैसे ये होता है जब डीएमआईटी टेस्ट हम कराते हैं, इससे ये निकल के आता है कैरियर काउंसलिंग भी साथ में होती है। इससे ये निकल के आता है आपका फ्यूचर में क्या करेंगे, किस में कैरियर बनाएंगे जाके आप। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो ऐसा हर कोई 80% ये देखने में भी आया है और हर कोई ये महसूस भी करता है गवर्नमेंट जॉब कर तो रहे हैं, पर एक्चुअल में जो उन्हें करना चाहिए वो उतना फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ और करना चाहते हैं अच्छा, पर मालूम नहीं है कैसे करेंगे। अब आपको ये कह दिया जाए कि आपको दिल्ली जाना है, सबको मालूम है दिल्ली जाना बोल दिया गया है, जाएंगे कैसे?